कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर पैरवी कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना करा रही है। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी से भी मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना पूरे देश भर में की जानी चाहिए। अब इसको लेकर उत्तराखंड में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस छिड़ गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जातियों की स्थिति का पता चलेगा और जो जाति वर्ग के लोग पिछड़े हुए हैं उनको स्थिति में सुधार किया जा सकेगा। वहीं जातिगत गणना को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात इसलिए कर रही है क्योंकि वह लोगों के बीच मतभेद पैदा करना चाहती है और इसका फायदा चुनाव में लेना चाहती है, इसलिए ऐसी बात कर रही है। जबकि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी जुबानी जंग किसके लिए फायदेमंद साबित होगी और किसके लिए नुकसानदायक, ये देखने वाली बात होगी। जातिगत समीकरण की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस। बीजेपी तमाम तरह के सवाल उठा रही है कि लोगों को बांटने का काम कांग्रेस करना चाहती है, इसलिए इस तरह की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना जाने क्यों समझ नहीं पा रही है जातिगत जनगणना से दिक्कत क्या है। किसी को आप बताइए, देश को ये जानने का हक है कि किस वर्ग का, किस समुदाय का व्यक्ति कितना है। आप देखिए कि मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ भी सबको जानने का हक है कि यहाँ पर आदिवासी हैं, जनजाति हैं, जो हमारे यहाँ आप जाइए कि कई प्रकार के थारू हैं, बोक्सा हैं, इस प्रकार के लोगों की अगर गणना सामने आती है, सरकारी योजनाएं अगर जो है वर्ग के हिसाब से बनती हैं, जिसकी जितनी भागीदारी है, अगर विकास में उसको उतनी हिस्सेदारी मिलती है, तो इससे किसी को दिक्कत क्या है। आप बताइए ना, कौन आज़ादी के बाद अब तक पिछड़ा है, कौन आगे बढ़ा है। जातिगत जनगणना से ये सब साफ होगा, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बांटने की बात करेगी, कांग्रेस बांटने का काम करना चाहती है दूसरे वर्ग को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो है कांग्रेस बांटने का काम कर रही है। आप बताइए, अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े देश के सामने आते हैं, सरकारी योजनाओं में उन आंकड़ों के हिसाब से योजनाएं बनती हैं, और जो व्यक्ति अभी विकास से दूर है, सरकारी योजनाओं में उसका उतना लाभ नहीं मिल रहा है, जातिगत जनगणना के बाद आपके सामने पूरी तरह एक्सरे की तरह साफ होगी, और जो भी वंचित होगा, अगर वो योजना का लाभ ले पाता है, सरकारी जो है हिस्सेदारी उसको मिलती है, तो इसमें दिक्कत क्या है। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का खोखला आरोप है कि हम बांटने की काम कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि जो भी विकास से वंचित है, जो भी आज तक जो है सरकारी योजनाओं के बाद भी जो है आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं आप देखिए कि उन वर्गों को लाभ नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए, और जातिगत गणना के बाद सभी को इसका लाभ मिलेगा। में आपस में नफरत फैलाने की बात करी है, लोगों में दरार फैलाने का काम किया है, ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। उसका एजेंडा रहा है, जब जब चुनाव होंगे तो जाति की बात करेगी, जाति पर वोट मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके सहयोग से आगे चलने वाली पार्टी है। अब उत्तराखंड राज्य में उनके नेता जाति गणना की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड राज्य में यहाँ की जनता जानती है, यहाँ का जनता को देश प्रेम सबसे पहले महत्वपूर्ण है। यहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग रहते हैं, उन्हें इस जातीय गणना से कोई उनका ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो समझते हैं कि देश में कौन लोग देश के विकास की बात कर रहे हैं, कौन देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कौन देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो ये शगुफा है, ये शगुफा काम नहीं आने वाला है, और उत्तराखंड राज्य की जनता उनको इस शगुफे पे कहीं मतदान उनके पक्ष में नहीं करने वाली है।